Have you ever wondered where exactly to place a, an, or the in a sentence? One small mistake and the whole meaning can change. एक छोटी सी गलती आपकी आर्टिकल सेट करने के पूरे के पूरे सेंटेंस के अर्थ को अनर्थ बना सकती है. So, in today's video, I will show you the perfect position of the article in English sentence with simple trick and a real life of examples. So stay tuned and let's make the article super easy. So let's start our today's video. One thing I want to clear before starting the video, if you have any doubt after this session, you can comment your question, your doubt in a comment box. We should try to solve in a comment section or mention your question and any doubt in our next coming video. So let's get started our today's video. So in this video, we are going to discuss about the position of article. आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कि हम आर्टिकल को कहाँ किस रूप में सेंटेंस में सेट कर सकते हैं. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल. ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का होने वाला है. मतलब कहाँ पे आर्टिकल किस जगह पे कहाँ पे द लगाएंगे, कहाँ पे ए एन द ऐसे सेट करके. ठीक है, कहाँ पे किसके पहले किसके बाद में, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं. अगर आपको ये डाउट बना रहता है तो नो प्रॉब्लम, बने रही है वीडियो के अंत तक. डेफिनेटली आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर होगा एकदम 100% तक. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 1 की, तो मैंने पिछले ही जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ये जो आर्टिकल होता है ये हमेशा काम करता है नाउन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, आर्टिकल प्लस में नाउन. पहली पोजीशन तो ये हो जाती है कि कोई भी आर्टिकल, मतलब तीनों में से कोई भी एक नाउन के जस्ट पहले सेट हो सकता है. ठीक है, इसको हमको डिटेल से एकदम साफ सुथरा लिखना भी है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो. कई बच्चे कमेंट्स करते हैं सर थोड़ा क्लियर नहीं रहता तो लिखने में प्रॉब्लम होती है. तो डोंट वरी, हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम डालते हैं टॉपिक. टॉपिक हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, और यहाँ से हम पढ़ेंगे रूल्स, मतलब कि नियम, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे सेट हो सकते हैं. ये हो गया. ठीक है, चलते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट की तरफ. रूल नंबर 1 कि कोई भी आर्टिकल जो होगा, आर्टिकल ये किसी भी नाउन के लिए सेट हो सकता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, मैं अगर लिख दूँ दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है. आई हैव एन एक्स, मेरे पास एक कुल्हाड़ी है. देखो ये जो कैट है ये भी हमारा नाउन है, एक्स ये भी हमारा नाउन है. तो इसके जस्ट पहले आर्टिकल का यूज आप कर सकते हैं. कहीं भी हो किसी भी सेंटेंस में जस्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज आराम से किया जा सकता है. ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल. अच्छा, इसी में द की बात की जाए तो ये लिख दिया जाए हम, द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है. नॉर्मल हो गया. तो चाइल्ड भी हमारा नाउन ही होता है, तो नाउन के पहले हमने क्या सेट कर दिया है, द. इट मीन्स कोई भी आर्टिकल नाउन के पहले आप यूज कर सकते हैं. आया समझ में? अब दूसरे रूल की बात करूँ कि कोई भी आर्टिकल जो होगा हमारा, देखो
आर्टिकल हमेशा काम करता है नाउन के लिए। अब इसके बीच में दो तीन चीजें आ सकती हैं, जैसे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ठीक है, अगर आर्टिकल और एडजेक्टिव मतलब इन द सेंस क्या हो गया कि एडजेक्टिव के पहले भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कब? जब एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमारा नाउन दिया हो। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो मिस्टर सिन्हा इज एन ऑनेस्ट टीचर। मिस्टर सिन्हा जो है एक बढ़िया ऑनेस्ट टीचर है। अब देखो यहाँ पे एच लगा है, तो पिछले बताया था मैंने, पढ़ने में अगर आ से आ तक आएगा तो वहाँ पे एन लगाते हैं, अगर नहीं आता है का से क्या तक आता है तो ए लगाते हैं। तो भाई आउट ऑफ सिलेबस रूल आ गया था कि ये कैसे कैसे काम करे। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, और नहीं समझ में आए दोबारा कमेंट भी कर सकते हो कि सर हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि मिस्टर सिन्हा इज एन ऑनेस्ट टीचर। मिस्टर सिन्हा जो है एक बढ़िया ऑनेस्ट टीचर है। ठीक है, तो ये हो गया टीचर हमारा नाउन, और यहाँ पे रखा गया है आर्टिकल, और इसके बीच में सेट है हमारा एडजेक्टिव। इन द सेंस क्या क्या कि एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन हो तो इसके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं इस नाउन के लिए। मतलब ये जो हमारा एड आर्टिकल लगा हुआ है ये आया है इस नाउन के लिए। ठीक है, लेकिन बीच में एडजेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्थात एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड और थर्ड भी धीरे धीरे हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, इसको भी रिमूव भी कर देते हैं। बबीता इज अ फेयरली टॉल लेडी। अब ये देख लो, यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं। आर्टिकल यहाँ पे सेट हुआ है, लेडी या नाउन यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव और आराम से रखा गया है, तो एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तीसरा द का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देख लो, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे द लगा दिया। देखो यहाँ पे एड सेकंड वाले एग्जांपल में इसमें एडवर्ब भी आगे, जो कि अगला रूल है उसमें आगे बताएंगे क्या है। तो मिस्टेक यहाँ पे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट के पहले दा का यूज किया गया है, जो कि एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की है। और यहाँ पे क्लास जो कि नाउन है, स्टूडेंट भी हमारा नाउन होता है। तो अगर एडजेक्टिव की जस्ट बाद कोई नाउन हो और उसके पहले आर्टिकल हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, तीसरा रूल नंबर थर्ड। क्या पोजीशन बन सकती है कि पहले आर्टिकल हो सकता है। ठीक, आर्टिकल के बाद कोई एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव भी सेट हो सकता है, तब यहाँ पे नाउन आएगा। मतलब ये आर्टिकल का जो नाउन होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा जो है हमारी बहुत, देखो यहाँ पे बेरी क्या हो गया हमारा
एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल सुंदरता है, मतलब उसको एडजेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब विशेषता बता रहे हैं, तो हमारा एडजेक्टिव है, ये पार्ट हमारा एडजेक्टिव, और ये वाला हुआ हमारा एडवर्ब। ठीक है, और यहाँ पे सेट हुआ है नाउन, इसके पहले यहाँ पे लगा है ए मतलब आर्टिकल। ठीक है, तो ये भी हमारा पोजीशन हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव सीन एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी। मैंने एकदम बहुत सुंदर महिला देखी। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये लेडी की विशेषता है, इट मीन्स ये हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में जो बताएगा वो होता है एडवर्ब। अब यहाँ पे एडजेक्टिव बारे में बता रहे एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बोलेगा वो एडवर्ब होगा, और जो नाउन के बारे में कुछ बोलेगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के बारे में कौन बोल रहा है, वेरी मतलब बहुत, और यहाँ ब्यूटीफुल के बारे में कौन बोल रहा है, एक्सट्रीमली। तो ये दोनों हमारे एडवर्ब होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एडवर्ब लिखना था, एडजेक्टिव डाल दिए। ठीक, तो इसके पहले लगा है यहाँ पे एन। आया समझ में, मतलब आर्टिकल के साथ एडवर्ब एडजेक्टिव, उसके बाद भी नाउन सेट हो सकता है। ठीक है, तीसरा, थर्ड रूल हो गया। चौथा रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। फोर क्या कहता है, सो टू एज हाउ के साथ अगर कोई एडजेक्टिव है, ठीक, और यहाँ पे ए या एन, उसके बाद में एस सी एन। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में सो, टू, एज, हाउ और एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो आर्टिकल उसके बाद आएगा। और कंडीशन क्या है, लेकिन इसके बाद यस से मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल में सो मैड अ डॉग, सो पॉपुलर अ प्लेयर। क्या बोलोगे, कहते हैं एज टॉल अ गर्ल, गल करिए सा लंबा। ठीक है, टू शार्प अ नाइफ। ठीक है, हाउ टू, इसको निकाल देते हैं, हाउ टॉल अ गर्ल, कितनी लंबी लड़की, लड़की। ठीक है, तो इतने सारे सेंटेंस में जो चार पांच दिए गए हैं, इनके साथ आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, एससीएन पीछे होना चाहिए। इसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद में नाउन, ये चार कंडीशन है। मतलब आर्टिकल हमेशा काम करता है नाउन के लिए, इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों सेट हो सकता है। यहाँ पे आर्टिकल हमेशा काम करता है किसके लिए, नाउन के लिए, मतलब एससीएन समझ सकते हैं। इसके पहले आप एडजेक्टिव या सो, एज, हाउ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रूल नंबर ये हो गया हमारा चौथा, और देखते हैं रूल नंबर हम पांचवा, रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या कहता है, सच व्हाट के साथ ए या एन सेट होगा, लेकिन इसके बाद यस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच व्हाट ए या एन प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस में एस सी एन, ये मतलब या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी रोल आप लिख दोगे सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मतलब नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके पहले आर्टिकल होगा। कोई ऊपर वाला नियम है, यहाँ पे सो और वाट ऐड कर दिया गया बस, बाकी कोई खास थोड़ी ना है। जैसे जैसे एग्जांपल कई लोग वो स्पोकन में वो यूज कर देते हैं, सच एन आइडिया, ठीक है, सच अ मैन, ठीक है। ऐसे व्हाट एन आइडिया, ऐसे व्हाट अ गुड आइडिया, व्हाट अ बिग फूल, ऐसे कर सकते हैं, व्हाट अ बिग फूल, ठीक है। सच अ टॉल मैन, ये सिंपल है। आया समझ में? मतलब सच और वाट हो तब भी एस एन के पहले देखो, ये ऊपर वाला जो नियम है यही है, बस घुमा घुमा के जो है आपको रूल्स वगैरह में बताया था कि आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो। आया समझ में? नाउन के पहले आर्टिकल लगा से तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करे। दूसरा क्या हो गया, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करेगा, फिर इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है, लेकिन अगर इसके बीच में एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा तो एडवर्ब के पहले, ठीक है। सो टू एज हाउ, इसके साथ एडजेक्टिव ए एन, मतलब सिंपल से रूल मैंने अभी बता दिया, आप यहाँ पे इत्मीनान से स्पोकन में रिटर्न में यूज कर सकते हैं। हाँ, रूल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। एक वर्ड होता है मैनी, मैनी के साथ अगर कोई एस सी एन जुड़ा है, एस सी एन, तब इन दोनों के बीच में आर्टिकल सेट होता है, ठीक है। मैनी के साथ अगर कोई भी एस सी एन, मतलब रूल समझो यहाँ पे, अगर कोई, मैं लिख देता हूँ पूरा रूल, मैनी प्लस में आर्टिकल, इसके बाद एस सी एन, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक में ऐसे भी लिखा होता है, कंफ्यूज है तो सर ऐसा नहीं ऐसे लिखा है, मैनी उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, देन यहाँ पे एस सी एन। यहाँ पे एक याद रखना, इस आर्टिकल में ए और एन ही सेट हो सकता है, यहाँ पे द सेट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, क्योंकि काउंटेबल होता है तो पता होता है, और दा हमारे से पता के लिए यूज होता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए, तब आके देखेंगे तो इत्मीनान से समझ में आ सकता है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया कि मैंने 6 नंबर, मैंने के बाद भी आर्टिकल साथ एस एन यूज किया जा सकता है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल में हम लिख दें, मैंने आ पेन, मैंने आ एन लगा दो, एक्ट्रेस, ऐसे, ठीक है। मैंने आ नॉवेल, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, मैंने के साथ कोई अगर एस एन जुड़ा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक और लास्ट रूल हमारा है, 6 हो गया, 7वां हो गया, 7, 2 रूल है अभी, 7 और 8, इनको समझेंगे बाकी हमारा मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। 7वां रूल देख, 7वां क्या कहता है, रादर के साथ ए या एन लगाएंगे, एन या ए लगाएंगे तो इसके साथ कोई एस एन सेट होगा, मतलब एस एन के साथ अगर कोई रादर जुड़ा है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस में रादर, उसके बाद एडजेक्टिव, देन एस सी एन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब ए और एन को आगे यहाँ पे रादर के पहले सिर्फ ए को, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दो तरीका है, जैसे एग्जांपल इट, होते थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, नहीं तो सेम सेम आपको लगेगा कि ये भी रूल ही है। इट इज रादर अ हॉरर, डरावना हो सकता है, ठीक है। तो हॉरर जो हमारा है, एस एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके पहले रादर का यूज जो है तो यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे लगाना हमको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। ऐसे ही रादर के साथ आठवें रूल में क्या है, आठवां ज़्यादा कोई बहुत बड़ा खास नहीं, बस उसे बता दे रहे हैं। रादर के साथ साथ अगर यहाँ पे आप क्वाइट लिख देंगे, रादर के स्थान पे क्वाइट, तब भी रूल सेम ही लगेगा। आए समझ में? जैसे एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया जाए, इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। ऐसे ही क्वाइट के साथ अगर कोई एससीएन जुड़ा होता है तो उसके पहले एडजेक्टिव या ए एन लगा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। 6-7 रूल हैं बेसिकली, आपको याद रखना है इन इसके बारे में, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। बाकी सारा इसी पे घूम घूम के बेस बनता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।